नमस्ते प्यारे दोस्तों। मैं विनेश कुमार, विनेश आर्य भी नाम से मशहूर हूँ, आपके साथ आज जुड़ा हूँ। किस तरह हमने ये ग्रुप बनाया हुआ है वैदिक सोसाइटी हमारी। पहले मैं थोड़ा तारुफ भी करवाऊँ। हमारी वैदिक सोसाइटी सिंध में 4 से 6 शहरों में मुश्तमिल फैली हुई है। हैदराबाद, कराची, कंदकोट, भुटकी, थरपारकर, टंडो मोहम्मद खान हमारे मेंबर्स हैं, जो धर्म के लिए, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए हमारे गरीब लोगों में, ताकि हिंदू कम्युनिटी में नॉलेज जाए उसके लिए, और हेल्थ पे भी काम करते हैं, सेवाओं में भी काम करते हैं, चैरिटी में भी काम करते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है मैं उस पर आता हूँ डायरेक्ट कि मैंने आपको बताया कि इस ग्रुप में जो है धर्म की सही जानकारी दी जाएगी, धर्म के बारे में सही बताया जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊँगा कि आज धर्म किसको कहते हैं, धर्म क्या है। धर्म के बारे में दुनिया में बहुत सारी जो है ना दुविधाएँ हैं, इश्यूज़ बने खड़े हुए हैं। मैनी पीपल थिंक डिफरेंटली अबाउट धर्मा एंड मैनी पीपल गिव सेम वर्ड। तो धर्म, मज़हब 3 लफ्ज़ हैं, 3 शब्द हैं जिनके ऊपर मैं विश्लेषण करूँगा, आपके आगे आपको बताऊँगा। धर्म, मज़हब और जो है रिलीजन, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। आज मैं सिर्फ आपको धर्म के बारे में बता रहा हूँ। धर्म जो है किसको कहते हैं? धारणाते धर्म इत्याहु, जो धारण करने के, अपनाने के लायक हो, जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अपनाने के लायक हों उसको धर्म कहते हैं। या जो चीज़ें हमने धारण की हुई हैं तो वो धर्म कहलाएगा। जिस तरह सूरज ने प्रकाश और गर्मी प्रदान करवाता है, उसने धारण भी किया हुआ है गर्मी को और प्रकाश, रोशनी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को। तो सूरज के गुणों में जो धारण किया हुआ है, तो सूरज का ये धर्म है कि गर्मी पहुंचाना और जो है रोशनी पहुंचाना। पानी ने ठंडक और प्यास बुझाता है, शीतल उसका क्वालिटी है, ठंडक उसकी क्वालिटी है। तो इसीलिए पानी का धर्म क्या कहते हैं भाई? पानी ने ठंडक को, शीतलता को जो धारण किया हुआ है, अंदर समाया हुआ है, उसको कहते हैं धर्म। जैसे कि पानी का धर्म है शीतलता। इस तरह मानव मात्र के लिए जो गुण कर्म स्वभाव थे, जो अच्छी चीज़ें अपनाने के लायक थी उनको अपनाना, और जो चीज़ें बुरी थी उनका त्याग करना धर्म कहलाता है। फिर वैदिक मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा गया कि जो आत्मा के अनुकूल है, जो मेरी जो सोल है, जो मेरी ज़ात है, जो मेरी रूह है, जो मेरी नज़र ना आने वाली मेरे अंदर पावर है, शक्ति, आप उसको कुछ भी कहें, उसमें जो उसके लिए जो है फेवरेबल है, इंग्लिश में बोलूँ तो जो उसके लिए फेवरेबल है, जो उसके लिए अच्छा है। जैसे मुझे मेरी कोई प्रशंसा करता है, मुझे कोई प्यार करता है, मुझसे कोई अच्छा वार्तालाप करता है, मुझसे कोई अच्छा बिहेव करता है, तो मुझे पसंद है। जो मुझे पसंद है, मीठा भोजन मुझे पसंद है, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें जो संसार में हवा है मुझे पसंद है, पानी जल वगैरह जितना चाहिए उतना आवश्यक जो मुझे पसंद है, वो आत्मा के अनुकूल जो मेरी चीज़ें फेवरेबल हैं उनको धर्म कहते हैं। और जो मुझे पसंद है, जो चीज़ मैं अपने लिए चाहता हूँ, जो आत्मा अपने लिए फेवरेबल समझती है, वही चीज़ें दूसरों के लिए फेवरेबल समझना, वही चीज़ें दूसरों के लिए हितकारी, फ़ायदेमंद समझना, यही धर्म कहलाता है। और जो चीज़ें मेरी आत्मा के लिए, मेरी नेचर के लिए नुकसानकारक हैं, हानिकारक है, तकलीफ़ देने वाली हैं, जैसे मुझे कोई गाली गलौज करे, कोई मुझे सुई चुभे, कोई मुझे काटे, कोई मुझे मारे, कोई मुझे चमाट मारे, कोई मेरे लिए बुरा भला रोज़ कहे, मेरी आत्मा को वो शायद गवारा नहीं गुजरेगा, मेरी क्या समस्त आत्माओं को वो गवारा नहीं गुजरेगा। तो जो चीज़ मैं अपने लिए अच्छा नहीं समझता, जो मेरी आत्मा को चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो किसी और के साथ नहीं करनी है, इसको कहते हैं धर्म। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नाम नहीं है, कतई नहीं है। और हम जो हैं हिंदू भी नहीं हैं, हम सनातनी हैं, सनातन। धर्म किसको कहते हैं? हमारे यहाँ कुछ ऋषियों ने जो परिभाषाएं, जो डेफिनेशंस दी, मैं कुछ रखूँगा आपके बीच में। एक डेफिनेशन मैं आपको अभी रखता हूँ। धर्म एव हतो हन्ति, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता। कि मारा हुआ धर्म
आपको मार देता है। धारण किया हुआ, जो धारण करने से आपकी रक्षा करे, जिस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और वो आपको तहफ़्फ़ुज़ दे, आपको प्रोटेक्ट करे, उसको कहते हैं धर्म। जिस तरह सपोज़ रात को जल्दी सोना चाहिए। भाई रात को जल्दी सोने से हमारे लीवर किडनी वर्क करते हैं, हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं, तो इससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है। तो भाई रात को आप कह सकते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि रात को जल्दी सोना धर्म है, क्योंकि इसके अपनाने से आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है, तो ये धर्म कहलाएगा। भाई विष जो है, विष जहर पीना अधर्म है। क्यों अधर्म है? जहर के धारण करने से मेरी जिस्म को नुकसान पहुंच रहा है, मेरे जिस्म की वजह से मेरे रिश्तेदारों को भी नुकसान पहुंचेगा। अगर मेरी सेहत खराब हो गई तो मेरे आस पास के लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा, हानि पहुंचेगी, वो भी दुख में जाएंगे। तो ये जो धारण करने से हानि पहुंचाए वो अधर्म है। सिंपल बता दिया हमारे ऋषियों ने, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, कोई ये बड़ी बड़ी फिलासफियाँ समझने के लिए बड़े बड़े किताब पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप समझ लें, धर्म एव हतो हंति, कि आप धर्म की हानि करोगे, नियमों की जो रूल्स अपने धारण करने से जो रक्षा करते हो उनकी आप हानि करें, जो हानि किया हुआ धर्म होगा वो आपको हानि पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की जो ऐसे नियम हैं जिनको धारण करने से आपकी रक्षा होती है, आप उनका उल्लंघन करेंगे, उनको तोड़ेंगे, तो वो धर्म कहलाएगा। जिस तरह रोड पे सिग्नल लगा होता है, चार तरफ का रोड है, चौक है, बीच में सिग्नल लगा हुआ है। सिग्नल जो है वो धर्म है, वो क्या कर रहा है? धर्मो रक्षति रक्षिता काम कर रहा है। वो धारण करके वहाँ रुक के सबकी धारणा करवा रहा है, सबकी रक्षा करवा रहा है। अगर सिग्नल ना होता तो इधर की गाड़ी आ रही है, इधर की भी गाड़ी आ रही है, उधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है, चारों तरफ से गाड़ियाँ टक्कर जाएंगी। तो सिग्नल क्या है? इस तरफ से रेड देता है, भाई आप रुक जाओ, तो इधर से गाड़ियाँ जाएँ। तो धर्म का काम करता है सिग्नल। धर्म का काम यही है जो आपकी रक्षा करवाए, जो आपकी आत्मा की धारणा करवाए, जिसको अपनाने से आपकी रक्षा होती हो, सुरक्षा होती हो, धारणा होती हो, वो ही धर्म है। फिर हमारे ऋषियों ने एक और भी बात बताई धर्म को समझने के लिए। ऋषियों ने कहा कि जो है, हमारे ऋषियों ने कहा कि यतो अभ्युदय निश्रयसे सिद्धि सधर्मः। हमारे ऋषियों ने ये नहीं कहा कि जंगल में जाके जाओ वो धार्मिक होता है, ये नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा यतो अभ्युदय निश्रयसे सिद्धि सधर्मः, कि सांसारिक दुनिया की तरक्की, शरीर की, मन की, दुनिया की तरक्की करना, यतो अभ्युदय निश्रयसे सिद्धि सधर्मः, और आत्मा की रूहानी, शारीरिक, जिस्मानी और मन की, इन तीनों को साथ लेके चलना, इन तीनों की जानकारी लेना, इन तीनों के लिए खास टाइम निकालना, शरीर के लिए, मन के लिए, संसार के लिए, आत्मा के लिए, यही धर्म है। बैलेंस रहना ही धर्म बताया। फिर हमारे यहाँ जो है धर्म और आसान करके बताऊं तो कर्तव्य को, ड्यूटी को भी धर्म बताया है। ड्यूटी जो हमारा फ़र्ज़ है। हमारे यहाँ 4 वर्ण होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हिंदुओं में भाई 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्होंने समाज को बांट दिया है। ये तो भाई जाहिल लोग थे, आर्य लोग आए, इन्होंने वर्णों में समाज को बांट दिया। मैं उनको बोलता हूँ आप सब मूर्ख हो। पहले तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, क्या आज समाज को आप वर्गों में नहीं बांटते? क्या आज समाज को आप क्लासीफाई नहीं करते? करते हैं। किसी भी आप दफ्तर में चले जाएं, किसी भी आप ऑफिस में चले जाएं, आप ऑफिस में एंटर होंगे, पहले एक बंदा बैठा होगा कुर्सी पे, आप उसको बोलते हो रिसेप्शनिस्ट। फिर आगे जाएंगे तो मैनेजर का रूम अलग होगा, क्लर्क का रूम अलग होगा, उससे भी बड़ा हेड इंचार्ज होगा उसका रूम अलग होगा, जो सीईओ होगा उसकी तो ब्रांच ही अलग बनी होगी, चीफ एग्जीक्यूटिव। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि इन सब ने अपनी अपनी जगह अलग अलग क्यों? हर किसी को अलग अलग होता है। सफाई वाले को सीईओ की पोस्ट पर क्यों नहीं बिठा देते? वर्गीकरण करते हो ना कि भाई ये इतना पढ़ा लिखा है तो ये काम कर सकता है, भाई ये बीए किया हुआ है, इसने बीटेक कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है तो ये आईटी का काम कर लेगा, भाई इसने मैनेजमेंट में मास्टरी की हुई तो ये मैनेजमेंट का हेड एचआर का काम करेगा, भाई ये जो है शुरू ही इसने किया है बिजनेस तो उसको सबसे ऊंचा वो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो फिर तो दुनिया में तो हर जगह वर्गीकरण है ही। आप कैसे कहते हो कि हमने वर्गीकरण कर दिया, हिंदुओं ने जो है कोई लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांट दिया? ये वर्ण थे। वर्ण का नाम, वर्ण का मतलब ये होता है, गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं ना, वरेण्यम, वरेण्यम मतलब जो वर्ण करने लायक हो। तो इस तरह वर्ण खुद हम चुनते हैं।
हमारे यहाँ गुरुकुल में बच्चे 5 साल जब पढ़ने जाते थे ना, तो पहले गुरुकुल में उनकी परीक्षा टेस्ट ली जाती थी कि ये बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, क्या ये याद करने में स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बहुत अच्छी है इसकी, तो ये जो है आगे बुक्स को बहुत अच्छा पढ़ सकता है, बुक्स को बना भी सकता है, नई नई क्रिएटिव बुक्स लिख भी सकता है। मेमोरी को देखा जाता था। कुछ देखते थे युद्ध कला में ज़्यादा अच्छा है, फाइट साइंस से थोड़ी बहुत नॉलेज भी समझता है, तो वो क्षत्रिय चुना जाता था। जब वो पढ़ के निकलता था उसको सर्टिफिकेट देता था कि तुम इस कला में अच्छे हो। जो युद्ध कला में अच्छा है वो क्षत्रिय है, जो पढ़ने पढ़ाने लिखने लिखाने नई नई रचना करता हो वो ब्राह्मण होता था। और धर्म जो अपनी लाइफ में भी अच्छे कर्म करता था। और जो है अपने वेश होते थे जो बिजनेस माइंडेड, जो बीबीए पढ़ते हैं, आजकल के जो बिजनेस पढ़ते हैं, कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो सारे वेश में आते हैं, बैंकिंग वो सब कुछ। इस तरह शूदर वो होते थे जो, शूदर कोई बुरा लफ्ज़ नहीं, शूदर का मतलब ये होता था जो पढ़ नहीं पाता था, जिसकी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं होती थी। पर वो सारी बातें आजकल के लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते, कुछ लोग गरीबी को नहीं पढ़ पाते, कुछ लोग स्कूल में अमीर होते हैं, फिर भी नहीं पढ़ पाते, तो एंड में वो छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। तो वो कोई बुरा नहीं, वो भी अच्छा काम कर रहा है। वो सफाई नहीं करे तो समाज में सफाई कैसे होगी? वो तो समाज को साफ करता है, वो तो बुराई से बचाता है, वो तो सेवा करके बुराई समाज को स्वच्छ बनाता है, पवित्र बनाता है। तो ऐसे में चारों वर्ण बहुत ज़रूरी हैं। तो हमारे यहाँ धर्म इसको भी क्या कहा गया है कि आपने जो फर्ज उठाया है, अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा काम है पढ़ना पढ़ाना, समाज में सही चीज़ों को फैलाना, सही बुराई बढ़ गई तो बुराई को हटाना। क्षत्रिय है, पुलिस है, फौज है, उनको इंसाफ दिलवाना है, कोर्ट्स हैं, उनको इंसाफ दिलवाना है, इंसाफ के लिए काम करना है। जो बुरा कर रहा है उसको दंड दिलवाना, उनको सज़ा दिलवानी, ये उनका काम है, ये फ़र्ज़ है। तीसरा है वेश, बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस नहीं करेंगे, मुल्क की इकानमी कैसे बढ़ेगी, बैंकिंग सिस्टम, बहुत सारी इसमें, कृषि है, खेती बाड़ी है, सब इसमें आता है। शूदर सेवाएं कर रहे हैं, सफाई वाले जो भी कुछ हैं वो नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चढ़ेगा? तो चारों चीज़ें जो हैं मुल्क के लिए, देश के लिए, किसी भी कौम के लिए, किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसके बगैर नहीं चलता। तो हमारे यहाँ कहा गया कि आपका जो वर्ण है उस आपने जो ड्यूटी सेल्फ एम्बॉडीड की है, जो ड्यूटी आपने खुद इम्पोज की अपने ऊपर, आपने माना है कि मैं ये ज़्यादा काम कर सकता हूँ, तो उस ड्यूटी को ईमानदारी से निभाएं, ये भी धर्म कहा गया है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना, सुवी सुवी कर्मणे अभिरता, कि अपने अपने कर्म में लगे हुए, स्व कर्मणा तम अभर्च, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है, अपने कर्म को ही ड्यूटी का है, धर्म का है। और महाभारत में भी कहा गया है धारणा ते धर्म इत्याहु, जो धारण करने के लायक है, अपनाने के लायक है, उसको अपनाना धर्म है। तो हमारे यहाँ ये जो हिंदू लफ्ज़ है, हम हिंदू नहीं हैं। हमारे यहाँ धर्म जो है वो मानवता वाली बात करता है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है। जो भी चीज़ अपनाने के लायक है, सच सच बोलना है। फिर उसने मनु महाराज ने मनुस्मृति में कुछ 10 कैरेक्टरिस्टिक्स, 10 जो है लक्षण निकाल के दिए कि भाई जहाँ ये 10 बातें देखो वहाँ अच्छे लोग समझना, वहाँ कर्तव्य वाले लोग समझना, वहाँ धर्म वाले लोग समझना। जहाँ ये 10 चीज़ें नहीं मिले, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिले, वहाँ धर्म पाप और बुरा समझना। वो कौन से? सबसे पहला बताया धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम, 10 लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए। पहला लक्षण बताया उन्होंने धृति, सबसे पहला लक्षण बताया कि सब्र करना। क्यों कहते हैं ना कि सब्र से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, सब्र करने वाले की कभी हार भी नहीं होती, सब्र करने वाले कभी दुखी नहीं होते, वो हमेशा मंजिल को पा ही जाते हैं। पहला लक्षण उन्होंने, मैं अभी डेप्थ में नहीं जा रहा, सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ। सब्र करना, क्षमा, माफ़ करना, धृति क्षमा, माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। धृति क्षमा, दम, अपने मन इंद्रियों को जीतना, मन को सही दिशा में लगाना, दम कहते हैं। धृति क्षमा दम। अस्तेय, चोरी नहीं करना, आँखों से भी चोरी होती है। किसी की चीज़ देखी, आपने कहा हमें भी ऐसी मिल जाए, किस तरह ये मेरी हो जाए, तो आँखों से मन से भी चोरी होती है। धृति क्षमा दम अस्तेय, चौथा नंबर पे चोरी करना। धृति क्षमा दम अस्तेय। शौचम, सफाई रखना, शरीर की सफाई जो है जल से होती है। अद्भिगात्राणि शुद्धंति, मन सत्येन शुद्धंति, विद्या तपो व्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धंति। सारी बता दी हमारे ऋषियों ने कि 2 बार नहाओ। शरीर की, जिस्म की शुद्धि, जो पवित्रता होती है, प्योरिटी होती है, वो जल से होती है, पानी से होती है। अद्भिगात्राणि शुद्धंति, मन सत्येन शुद्धंति, मन की जो शुद्धि होती है वो सच्चे ज्ञान से होती है, सच्चे इल्म से होती है, सही रूहानी इल्म से मन की शुद्धि होती है। मन सत्येन शुद्धंति, विद्या तपो व्याम भूत आत्मा, विद्या से, आत्मविद्या से आत्मा की शुद्धि होती है, और बुद्धि की शुद्धि भी ज्ञान से होती है। तो नॉलेज बड़ा इसमें फैक्टर है शुद्धि का, और शरीर के लिए जल। तो इस तरह धृति क्षमा दम अस्तेयम शौचम। 5वें नंबर पे शौच, सफाई रखना। धृति क्षमा दम अस्तेयम शौचम। इंद्रिय निग्रह, अपने सेंसेस को, ये सेंसेस आँख, कान, नाक, मुँह और स्पर्श जो हम छूते हैं, ये 5 बाहर भागने चाहते हैं, इनको अंदर लगाना।
इनको कंट्रोल करना, इनको अपने मन से थ्रू अंदर कंट्रोल करके आत्मा अनुकूल चलाना, अपनी मर्जी से नहीं चले। यति क्षमा दम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। 7वें पे धी, धी मतलब अपनी बुद्धि को, इंटेलेक्ट को, अपनी सोच विचार को, मनन शक्ति को, सोचने की ताकत को बढ़ाना। फिर विद्या है, विद्या इल्म हासिल करना, दुनियावी रूहानी जितना हो सके इल्म हासिल करो, विद्या। सत्यम 9 नंबर पे सत्यम, सच बोलना, सच का व्यवहार करना। अक्रोध 10 नंबर पे अक्रोध, गुस्सा कभी भी नहीं करना। ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स मनु महाराज ने दिए कि जहाँ ये 10 आप पाओ वहाँ धर्म को जानना। अब ये 10 ऐसे हैं जो किसी भी के लिए नुकसानकारी नहीं है कि भाई ये हम हमारे सनातनी लोगों के लिए तो अच्छे हैं, या सिख लोगों के लिए बुरे हैं, या जैन लोगों के लिए बुरे हैं, या मुस्लिम लोगों के लिए। ये दुनिया के सभी लोग इनको मानते हैं कि भाई सब्र करना अच्छी बात है, माफ़ करना अच्छी बात है, चोरी ना करना अच्छी बात है, अपने मन को जीतना अच्छी बात है, साफ़ सफाई रखना अच्छी बात है, जो है अपनी बुद्धि को बढ़ाना और सेंसेस को, इंद्रियों को जीतना अच्छी बात है। विद्या इल्म हासिल करना सबसे अहम, हर कोई कहता है, पूरे हर मज़हब दुनिया के सभी लोग बोलते हैं इल्म हासिल करना चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, सभी कहते हैं सच का व्यवहार करना चाहिए। तो ये 10 प्रिंसिपल्स महर्षि मनु महाराज ने दिए कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है। जहाँ ये 10 जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नज़र आए वहीं आप धर्म को जानना, जहाँ ये 10 ना हो वहाँ अधर्म समझना, पाप समझना। तो सनातन धर्म जो है मानव मात्र का धर्म है। सनातन, हमारे धर्म को सनातन क्यों कहा जाता है? सनातन उसको कहते हैं जो आदि से, शुरू से हो और उसका कोई शुरुआत आपको पता ना चले। आपको पता है, कुछ लोग बोलेंगे भाई श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्णा ने धर्म जो है स्टार्ट किया। नहीं, श्री कृष्ण जी के पिता, उनके गुरु जी भी पहले ही सनातन धर्म को जानते थे, वो पढ़ाते थे, पढ़ते थे। फिर कुछ लोग बोलेंगे श्री राम 10 लाख साल पहले उन्होंने धर्म की स्थापना की। नहीं, श्री राम जी के पिता, श्री राम जी के गुरु विश्वामित्र, वो भी सनातन धर्मी थे। तो सनातन धर्म किसी शख्स ने नहीं चलाया, किसी को पता नहीं कि ये कब शुरू हुआ है, कौन सी तारीख शुरू हुआ है। शुरू से, जब से सृष्टि ये कायनात है, तब से मानव मात्र के लिए ये धर्म, ये नियम, ये कायदे, ये प्रिंसिपल्स, ये कर्तव्य, ये फ़र्ज मौजूद हैं। तो सनातन धर्म सृष्टि के आदि से, वेद का मंत्र भी अथर्ववेद का मंत्र है, देवस्य अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीरति। इस प्रभु की रचना को देखो जो न कभी नष्ट होती, ना इसकी कभी शुरुआत है, न कभी इसका अंत है। तो इस तरह अनादि जो है सृष्टि भी, हमारा जो धर्म है वो अनादि है। शुरू के, जब से ये सृष्टि है, जब से ये आत्मा है, जब से ईश्वर है, तब से धर्म भी धरती पर है। तो हमारे यहाँ लोग बट गए फिर बाद में फिरकों में, पंथों में, पर सनातन धर्म किसी भी मत, पंथ, फिरके को जो है मतलब रेस्पेक्ट करता है, पर वो उनसे अलग है। आपको कोई रिलीजन बोले ना, हम रिलीजन नहीं है, हम धर्म है। धर्म मतलब फ़र्ज। वो जो है ना, वो मुस्लिम होके भी फ़र्ज़ का पालन कर सकता है, वो धार्मिक कहला सकता है। अगर वो भी अमल कर रहा है इन चीज़ों को, हम उसको धार्मिक बोलेंगे, भाई धार्मिक इंसान है। अगर वो सब्र करता है, वो क्षमा करता है, दम अस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह दी विद्या सत्यम अक्रोध दशकम 10 लक्षणम का वो पालन करता है, चाहे वो बाहर से सिख हो, पर हम उसको बोलेंगे धार्मिक है। चाहे वो तुर्क हो, जैन हो, बुद्ध हो, जीव हो, तो हम उसको बोलेंगे आप धार्मिक हो, क्योंकि आप में अंदर एक गुण है, जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ हों, उसको हम धार्मिक बोलते हैं। धार्मिक कोई ये सनातन धर्म उसका नाम नहीं है कि भाई ये खास लोग हैं, खास खित्ते के, किसी शहर के लोग हैं। धर्म जो है सर्वभौमिक होता है, सर्वकालिक होता है। वो किसी एक खित्ते के लिए नहीं होता कि भाई पाकिस्तान के लिए तो अच्छा है, दूसरे मुल्कों के लिए अच्छा नहीं। धर्म में ऐसी बातें होती हैं जो पूरी मानवता, मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी, हितकारी होती हैं। वेद में ईश्वर कहते हैं कि यथि माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनबे, कि ये जो वेदवाणी में परमात्मा जो दी ऋषियों को, वो मनुष्य मात्र के, इंसान के लिए, इंसान की भलाई के लिए दिए, इंसान की वेलफेयर के लिए दिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए जो वेदवाणी सुनाई है। तो हमारे यहाँ कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कोई हम मेरे लिए अच्छी है या किसी और इंसान के लिए बुरी है। सभी इंसान, चाहे वो पंथ किसी भी से मानते हों, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, वो किसी भी पंथ में मानते हों, सनातन धर्म की बात उनके लिए फ़ायदेमंद कार रहती है। सनातन धर्म ऐसी कोई भी बात नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाती हो। और फिर आप बोलोगे कि हमारा सही नाम क्या है? हमारे जो हिंदू नाम है ना, वो हमारे किसी शास्त्र में नहीं है। चाहे वो जो है गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, हमारे यहाँ कहीं भी हिंदू लफ्ज़ नहीं आया। हमारे यहाँ जो है
हमारे सनातन धर्म, वैदिक धर्म, क्योंकि वेदों से चला आ रहा हमारा धर्म है, वैदिक धर्म, आर्य धर्म इस तरह कहा गया है। हिंदू हमें बाद में, जब हमारे इस मुल्क में मुग़लों ने कब्ज़ा किया था, उस वक्त फ़ारसी भाषा में उन्होंने ये लफ्ज़ हमारे ऊपर, जिनके ऊपर जज़िया टैक्स लगाई थी, टैक्स लेते थे, क्योंकि हम गुलाम थे तो वो हमसे टैक्स लेते थे। तो जिन लोगों पे उन्होंने टैक्स लगाई थी तो उनसे मुआवजा जो टैक्स लेते थे तो उनको वो हिंदू कहते थे, चुनित करके उनको हिंदू कहा जाता था। फ़ारसी में हिंदू कहते हैं काफिरों को, क्योंकि हम मतलब हम उनके मज़हब के, हम उनके शायद फ़िरके के नहीं थे, तो हमें वो हिंदू कहते थे। हिंदू मतलब काफिर, चोर, लुच्चा, लफंगा, इस तरह की माने हैं। डिक्शनरी में, अरबी की डिक्शनरी करीमुल लुगात, फ़ारसी की डिक्शनरी फ़ैरुज़ुल लुगात, उसमें आप पढ़ें हिंदू की मीनिंग क्या है, फ़ैरुज़ुल लुगात और करीमुल लुगात। फिर जो है इंग्लिश की ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया आप डिक्शनरी खोलें, उसमें भी लिखा हुआ है हिंदू लफ्ज़ की मीनिंग क्या है। तो हिंदू लफ्ज़ हमारे यहाँ किसी शास्त्र में नहीं है, बाद में जुड़ गया हमारे साथ, हमारे खित्ते के लोगों को बोला गया। कहते हैं ना, सही गलत अलाम सही, जो गलत बात बार बार बोली जाती है वो सच हो जाती है। झूठ भी अगर बार बार बोला जाए तो वो सच लोग समझने लगते हैं। तो हमारे ऊपर ये लफ्ज़ गढ़ा गया, बोला गया, हमारे लोगों ने सच समझ लिया और हमने अपने आप को हिंदू धर्म कहलाने लगे। पर हमारा धर्म हिंदुओं के लिए नहीं है, कोई इस खित्ते के लिए नहीं। हमारा धर्म मानव धर्म है, पूरे कायनात के लिए, पूरे मनुष्य मात्र के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। हमारे वेद में आया है मनुर्भव, ये इंसान, तुम इंसान बनो। सिर्फ जन्म लेने से, ये जिस्म हासिल करने से कोई इंसान नहीं बनता। हमारे कहीं नहीं बोला कि हिंदू बन, वो बन, फिलां बन। हम किसी से नफरत नहीं करते, हमेशा हम प्रार्थना भी ऐसी करते हैं। धर्म की प्रार्थनाएं भी ऐसी होती हैं जो सबके लिए होती हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि पूरा संसार सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सबके चेहरों पे भद्र भाव देखें, सब जो है खुशियाँ देखें, मुस्कुराहट से भरपूर हों, कोई भी दुखियारा ना हो और मेरे भी दुख दूर हो। इस तरह की प्रार्थनाएं, सुखी बस संसार सब। हमारे यहाँ कहा गया वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा संसार हमारा परिवार है। तो हमारे यहाँ कोई भी मानवता में बांटने वाली बात नहीं। हमारे यहाँ पूरी तरह से मनुष्य के लिए भाईचारा, इंसानियत के लिए भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रादरहुड, सबका सम्मान करना, चाहे किसी भी कोई पंथ को मानता है, किसी भी तरह से मानता है, हम सबसे सम्मान करके चलते हैं। किसी को हानि पहुंचाने का संदेश हमारे धर्म में नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप सवाल पूछिएगा कमेंट्स में। अब मैं विदा लेता हूँ आपसे। आज मैंने आपको बताया धर्म क्या है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, धर्म क्या है, धारणाति धर्म इत्याहु, जिसको अपनाने से हमारा फ़ायदा हो। और जो फिर क्या है, आत्मानि प्रति अनुकूल, जो आत्मा के अनुकूल हो, मेरी सोल के अकॉर्डिंग हो, मेरी सोल को जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ मैं दूसरों के साथ करूं, जो मुझे बुरा लगता है मैं किसी के साथ वो ना करूं, ये धर्म है। फिर मैंने बताया कि धर्म है वह तो अंति, कि जो चीज़ आप, जो नियम आप तोड़ते हैं एक्चुअली वो नियम आपको तोड़ देता है। जिस तरह आप सिग्नल तोड़ते हैं, आपने सिग्नल नहीं तोड़ा, आपने सिग्नल के आगे अपने आप को तोड़ दिया, अपनी मर्यादाओं को तोड़ दिया। तो इस तरह धर्म में मरा हुआ धर्म, मरा हुआ असूल आपको मार देता है। और रक्षित धर्मो रक्षति रक्षता, और रक्षा किया हुआ जिसको आप धारण करते हो वही धर्म आपकी रक्षा करता है। तो नियम कानून जो कायदे कुदरत के, नेचर के, फितरत के हैं, उनको अमल करने से ही धर्म की रक्षा कहलाई गई है। तो फिर मैंने बताया आपको एक चीज़ कि जो है वर्णों का पालन करना, कि आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हो, शागिर्द हो, स्टूडेंट्स हो, तो ईमानदारी से पढ़ो। आप डॉक्टर हो तो ईमानदारी से मरीजों को चेक करो, ये आपका धर्म है। अगर आप माँ बाप हो, बच्चों को पढ़ाना, इखलाक देना, एटिकेट्स देना, ये आपका फ़र्ज़ है सबसे बड़ा। अगर आप जो है जज हो, वकील हो, तो किसी को इंसाफ दिलाना आपका सबसे बड़ा धर्म, मज़हब है। अगर आप जो है पुलिस वाले हो तो अमन कायम करना, समाज में, मोहल्ले में चोरों को पकड़ना, ये आपका धर्म है। तो इस तरह धर्म जो है हर शख्स के लिए अलग अलग है, हर शख्स के लिए कर्तव्य, ड्यूटीज़ अलग अलग हैं। इसलिए धर्म की एक डेफिनेशन नहीं हो सकती, और वक्तन बवक्तन, टाइम टू टाइम धर्म की डेफिनेशन आप चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऐसे शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे दोस्तों ने सुना और आज हमने चर्चा की धर्म क्या है। अगली चर्चा हम किसी और विषय पे, धर्म के पे करेंगे। धन्यवाद। ओम नमस्ते। आपका कोई सवाल हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आप अपने दोस्तों तक भी ये बात पहुँचाओ कि धर्म क्या है। धन्यवाद। कोई सवाल है क्या?